चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय विशेष अधिकार जिसका उल्लेख संविधान के 105 में किया गया है। संसदीय विशेष अधिकारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक व्यक्तिगत विशेष अधिकार, दूसरा सामूहिक विशेष अधिकार। तो व्यक्तिगत विशेष अधिकार पे कल हम बात कर चुके हैं, आज हम बात करते हैं सामूहिक विशेष अधिकार। सामूहिक विशेष अधिकार विशेष अधिकारों का वो पार्ट होता है जिनको सदन प्रयोग करता है, और व्यक्तिगत विशेष अधिकार विशेष अधिकारों का वो पार्ट होता है जिसको सदस्य प्रयोग में लाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सामूहिक विशेष अधिकार। सामूहिक विशेष अधिकार में पहला पॉइंट देखिएगा, सदन को अपनी रिपोर्ट कार्यवाहियों को प्रकाशित करने या दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार होगा। ठीक है, सदन में जो भी कार्यवाहियां होती हैं सत्र के दौरान या जो भी रिपोर्ट तैयार होती हैं सत्र के दौरान, वो प्रकाशित होना है या नहीं होना है, ये सदन का प्रमुख निर्धारित करेगा। और अन्य किसी दूसरे को अगर प्रकाशित कर रहा है तो उसको रोकने का भी अधिकार सदन के पास होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये व्यवस्था जो थी वो 1978 के पहले तक थी। 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस विशेष अधिकार पर प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। ठीक, मतलब अब प्रेस की स्वतंत्रता क्या है कि भाई वो इन रिपोर्ट्स या कार्यवाहियों की जानकारी जनता तक पहुंचाए। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा, गुप्त सत्र पर लागू नहीं होगी। गुप्त सत्र क्या है अभी आगे हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष और सभापति की अनुमति के बिना, अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना कैंपस से, चाहे वो सदस्य हो या कोई भी अन्य बाहरी व्यक्ति हो, ठीक है, अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यार एरिया देख लीजिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, अध्यक्ष सभापति की अनुमति के बगैर सदन के परिसर से या कैंपस से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सदस्य या बाहरी व्यक्ति, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा देखिएगा, संसद को महत्वपूर्ण विषयों पर गुप्त सत्र चलाने का अधिकार है। ठीक, मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर डिस्कशन करना है, तो संसद या राज्यसभा के 1/10 सदस्य सभापति या अध्यक्ष से परमिशन लेके गुप्त बैठक आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सदन को समितियों के प्रतिवेदनों का पटल में रखे जाने से पूर्व प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। मतलब जितनी भी संसदीय समितियां हैं वो जो भी अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट बनाती हैं वो प्रकाशित होंगी या नहीं होंगी, ये तो बात का मुद्दा है। सबसे पहले ये है कि उन्हें संसद के पटल पे रखना है, मतलब संसद में पेश करना है। उसके बाद अध्यक्ष या सभापति उसको प्रकाशित करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सदस्य की गिरफ्तारी, दोषसिद्धि, जेल या मुक्ति के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब कोई भी सदन हो, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, वो ये अधिकार रखता है कि यदि उसके किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा रहा है या यदि उसके किसी सदस्य पर दोष सिद्धि हो रही है या उसके किसी सदस्य को जेल भेजा जा रहा है या उसका कोई सदस्य इन तमाम आरोपों से बरी हो गया है, तो उसकी सबसे पहले सूचना सदन को दी जाए। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल 122 आर्टिकल 122 के तहत न्यायालय द्वारा सदन की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती। ठीक, मतलब सदन में जो भी कार्यवाही होती है, जो भी रिपोर्ट तैयार होती है, जो भी कार्यवाही होती है, उनकी जांच कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता। मतलब सदन की कार्यवाहियों पर न्यायिक पुनरावलोकन लागू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अपने या सदस्यों के विशेष अधिकारों के हनन पर दंडित करने का अधिकार है। ये जो उपरोक्त अधिकार है ये किसको दिए गए हैं, सदन को। और उपरोक्त अधिकारों के पालन में सदन के पास कुछ शक्तियां भी होंगी। उन्हीं शक्तियों में से एक ये है कि सदन या तो अपने विशेष अधिकारों का या सदस्यों के विशेष अधिकारों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये संसदीय विशेष अधिकार के, सामूहिक अधिकार के कुछ विशेष अधिकार थे जिन्होंने आज हमने जिन्हें आज समझा। कल हम संसद की संप्रभुता टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जय हिंद।